हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मनीष विश्वकर्मा और आपका हमारे यूट्यूब चैनल एमवी क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपके लिए कक्षा 10वीं प्रश्न बैंक का अध्याय 4 का संपूर्ण सॉल्यूशन लेकर आया हूं, जो कि आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप प्रश्न बैंक का संपूर्ण सॉल्यूशन प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं तथा बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट कर सकते हैं, जिससे मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ आप तक पहुँचे सबसे पहले। तो आज हम इस वीडियो में अध्याय 4 द्विघात समीकरण के संपूर्ण लॉन्ग टाइप क्वेश्चन देखेंगे, जो कि आपको 2 या 3 नंबर में पूछे जाते हैं। अगर आपने ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चनों का वीडियो नहीं देखा है तो आप उस ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चनों का वीडियो अवश्य देखें, जिससे आपके ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो सके। आज की इस वीडियो में हम जो है लॉन्ग टाइप क्वेश्चनों को देखेंगे। लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आपकी प्रश्न बैंक में अध्याय 4 में प्रश्न क्रमांक 5वें से प्रारंभ होते हैं। तो आज हम प्रश्न क्रमांक 5वें से लॉन्ग टाइप क्वेश्चनों को देखेंगे। अगर आपने ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चनों का वीडियो नहीं देखा है तो उसे देख लीजिए, क्योंकि प्रश्न बैंक में जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न सभी दिए गए हैं वह आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए प्रश्न क्रमांक 5वें से आज हम इस सॉल्यूशन को प्रारंभ करते हैं। प्रश्न क्रमांक 5वें में आपको दिया गया है जांच कीजिए कि प्रश्न क्रमांक 5वें में आपको दिया गया है जांच कीजिए कि समीकरण एक्स क्यूब माइनस 4x² माइनस एक्स प्लस 1 बराबर आपको दिया गया है एक्स माइनस 2 का होल क्यूब द्विघात समीकरण है या नहीं। जो आपको समीकरण दिया गया है आपको यह जांच करना है कि यह द्विघात समीकरण है या नहीं। तो जो समीकरण हमको दी गई थी हमने पहले उसे को वैसे का वैसा ही लिख लिया। फिर दिए गए समीकरण को हल करने पर फिर आप दिए गए समीकरण को हल करना है। आपको जो समीकरण दी गई है उसे हल कर कर आपको दिखाना है कि यह द्विघात समीकरण है या नहीं। और आपको द्विघात समीकरण का मानक रूप पता होना चाहिए कि द्विघात समीकरण का मानक रूप क्या होता है। द्विघात समीकरण का मानक रूप होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। यह द्विघात समीकरण का मानक रूप होता है, यह आपको पता होना चाहिए। अगर कोई भी समीकरण एक्स² प्लस बी एक्स प्लस सी इजिकल टू 0 के रूप की है तो वह द्विघात समीकरण होगी, अन्यथा वह द्विघात समीकरण नहीं होगी। और आपको इस प्रश्न में यही बताना है कि ये जो समीकरण दी गई है यह द्विघात समीकरण है या नहीं। तो चलिए इस समीकरण को हम हल करते हैं। इस समीकरण को ऐसा कुछ इस प्रकार आपको एक समीकरण दी गई है, उसे हल करना है। तो अपन ने इधर का तो वैसे का वैसा हल ही है, उधर आपने a माइनस बी का होल क्यूब का सूत्र लगा दिया है, जिससे आपको यह प्राप्त होगा x³ माइनस 6x³ प्लस 12x माइनस 8 a माइनस बी का होल क्यूब। यह क्या सूत्र होता है ये कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिए। अगर आपको इस सूत्र को नहीं पता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं भी आपको बताऊंगा। और आपको मैं ये देखना चाहता हूँ कि यह सूत्र आपको आता है या नहीं। तो आपको a माइनस बी का जो होल क्यूब होता है वह सूत्र यहाँ पर लगा देना है और आपको प्राप्त होगा x³ माइनस 6x³ प्लस 12x माइनस 8। आपको यह प्राप्त हो जाएगा। फिर आपको इसे जो इधर बराबर के इधर है यह आपको इधर ले जाना है, तो प्लस का माइनस का हो जाएगा और माइनस प्लस का हो जाएगा। तो यह आपको इधर दिया गया था, इसे तो इधर ही रहने देना, तथा इधर जो दिया गया था आपको इधर ले आना है। तो इधर आपको दिया गया था, क्या दिया गया था चलिए देखते हैं। इधर आपको दिया गया है ये x³ इधर ले जाएंगे तो माइनस x³ हो जाएगा। इधर माइनस 6x³ दिया गया, x² है यहाँ पर, x² है, x² दिया गया है तो यहाँ पर इधर जाकर प्लस का 6x² हो जाएगा। इधर आपको 12x दिया गया है प्लस का और इधर जाकर माइनस 12x हो जाएगा। यहाँ पर आपको माइनस 8 दिया गया है, इधर जाकर प्लस 8 हो जाएगा और बराबर में 0 हो जाएगा। तो आपको देखना है कि यह द्विघात समीकरण है नहीं। तो यहाँ पर देख लीजिए जो चीज़ कट रही है उसे काट दीजिए। यहाँ पर 3x² x³ और इधर माइनस का x³ है तो यह दोनों एक दूसरे से कट जाएंगे। यहाँ पर माइनस 4x² है और यहाँ पर 6x² है। माइनस 4x² और 6x² को अगर आप घटाएंगे तो आपको प्राप्त होगा 2x², क्योंकि प्लस के 6x² में से आप माइनस कर देंगे माइनस के 4x² को। ठीक है, चलिए फिर यहाँ पर x देखिए माइनस का x दिया गया है और इधर देखिए 12x माइनस का है, तो माइनस x और माइनस 12x आपका 13x हो जाएगा, 13x हो जाएगा। यहाँ पर 1 दिया गया है, यहाँ पर 8 दिया गया है, तो 1 और 8 मिलकर आपका 9 हो जाएगा और बराबर में 0 आपका था, वैसे का वैसे ही लिख लेना है। तो अतः जो आपको समीकरण प्राप्त हुई है द्विघात समीकरण है या नहीं आपको ये बताना है। तो द्विघात समीकरण का मानक रूप होता है ax²
प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। तो यह इस मानक रूप का ही है। ये जो समीकरण है इस मानक रूप का अनुसरण करता है, इसलिए यह समीकरण जो प्राप्त हुई है यह द्विघात समीकरण है। अतः आपको जो ये यहाँ पर दिया गया था, यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर जो समीकरण दिया गया था ये द्विघात समीकरण है, आपको यह बता देना है। चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। आप इस प्रश्न का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अगर आप कक्षा 10वीं का संपूर्ण सॉल्यूशन पीडीएफ सहित प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, वहीं पर आपको इनका पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया जाएगा। चलिए छठे प्रश्न को देख लेते हैं। जांच कीजिए कि समीकरण 2x - 1 x - 3 इजिकल टू आपको दिया गया है x + 5 x - 1 द्विघात समीकरण है या नहीं, आपको जांच करके बताना है। तो आपको जो दिया गया था, जो समीकरण दी गई थी वो आपको वैसे ही लिख लेना है। दिए गए समीकरण को हल करते, जो आपको समीकरण दी गई है उस समीकरण को अब हम हल करते हैं। और देखिए आपको किस प्रकार से हल करना है। तो इधर आपको दिया गया है 2x - 1, इधर दिया और इनटू में दिया गया है x - 3, और इधर दिया गया है आपको x + 5 और दिया गया है x - 1 आपको दिया गया है। तो यहाँ से आप 2x का गुना किस में करेंगे, x में करेंगे। रुक जाइए, यहाँ से आप 2x का गुना x में करेंगे। पहले 2x का गुना x में किया तो आपको क्या प्राप्त होगा, 2x²। फिर आप 1 का गुना x में करेंगे, -1 का गुना x में करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, -x। फिर आप 2x, फिर आप क्या करेंगे, 2x का गुना किस में करेंगे, 3 में करेंगे। 2x और इधर माइनस है तो माइनस लग जाएगा, और फिर 2x का गुना 3 में करेंगे, 6x प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि 3 दूनी 6 प्राप्त होगा और x का 1 से लिखा जाएगा। फिर आप -1 का गुना 3 में करेंगे, -1 का गुना 3 में करेंगे तो आपको माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। -1 का गुना -3 में करेंगे तो माइनस का 3 प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार इधर कर लेना है। x का गुना x में करना है तो x² प्राप्त हो जाएगा। 5 का गुना x में करना है तो +5x प्राप्त हो जाएगा। फिर x का गुना -1 में करेंगे तो -x प्राप्त हो जाएगा। फिर 5 का गुना -1 में करेंगे तो -5 प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार आपसे यह प्राप्त हो जाएगा। तो इधर जो है इधर ही रहने दीजिए और इधर जो है वो इधर ले आइए, जिससे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और प्लस माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर x², यहाँ पर देखिए, यहाँ पर x² प्लस का था तो इधर जाकर माइनस का हो जाएगा। यहाँ पर 5x प्लस का था तो यहाँ पर इधर जाकर 5x माइनस, यहाँ पर 5x है, 5x माइनस का हो जाएगा। नहीं, ये 5x 4x ही होगा, क्योंकि 5x में से माइनस x कर दिया है तो वो 4x माइनस का बचेगा, माइनस का नहीं बचेगा, पर वो माइनस का बचेगा, इधर प्लस माइनस हो जाएगा। चलिए यहाँ पर 5x माइनस का था और इधर जाकर 5x प्लस का हो जाएगा, इजिकल टू 0 आपको लिख लेना है। तो यहाँ पर देख लीजिए, जो चीज़ कट रही है वो काट दीजिए। x यहाँ 2x² प्लस का है और माइनस का x² है, तो 2x² में से माइनस का x² जाएगा तो आपको x² प्राप्त हो जाएगा प्लस का। माइनस का 7x है और इधर माइनस का 4x है, तो माइनस का 7x और माइनस का 4x मिलकर हो जाएगा -11x। प्लस का 3 है और इधर प्लस का 5 है, तो माइनस प्लस का 5 और प्लस का 3 जोड़कर आपका प्लस का 8 हो जाएगा, इजिकल टू 0। आपको इस प्रकार यह समीकरण प्राप्त हो जाती है। आप इसका मिलान कीजिए मानक रूप से। द्विघात समीकरण का मानक रूप क्या होता है, x² + bx + c, यह द्विघात समीकरण का मानक रूप है। इससे आप इसकी तुलना कीजिए, जो समीकरण प्राप्त हुई है उसकी तुलना इस मानक रूप से कीजिए। तो आपको मानक रूप की तुलना इस समीकरण से होती है तो यह द्विघात समीकरण है, अन्यथा यह द्विघात समीकरण नहीं है। तो आपको जो समीकरण प्राप्त हुई है इसकी तुलना करने पर हमें प्राप्त होता है कि यह एक द्विघात समीकरण, क्योंकि यहाँ पर x² a के स्थान पर 1 है, b के स्थान पर -11 है और x के स्थान पर x ही है और c के स्थान पर 8 है, जो कि अचर पद होता है, और इजिकल टू 0 में 0 ही है। यह अनुसरण करती है मानक रूप द्विघात समीकरण का, इसलिए यह एक द्विघात समीकरण है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न क्रमांक 7वें को देख लेते हैं। प्रश्न क्रमांक 7वां आपको कुछ इस प्रकार दिया गया है। यह भी पहले के क्वेश्चनों की तरह ही है। जांच कीजिए कि समीकरण x + 2 का क्यूब, x + 2 का होल क्यूब इजिकल टू आपको दिया गया है 2x × x² - 1 द्विघात समीकरण है या नहीं। तो आपको समीकरण को वैसे का वैसे ही लिख लेना है, फिर आपको देखना है कि किस प्रकार यह हल करते हैं। तो देखिए इस प्रकार से आपको हल कर लेना है। यहाँ पर x + 2 है तो आप a + b का होल क्यूब का सूत्र लगा कर इसे हल कर लीजिए, और यहाँ पर गुना कर दीजिए, अंदर का बाहर 2x का गुना x² - 1 में कर दीजिए। तो 2x का गुना x² में कर दीजिए तो आपको क्या प्राप्त होगा, 2x³ और 2x का गुना -1 में करेंगे तो -2x प्राप्त हो जाएगा। फिर आप यह इधर ही लिखे रहने दीजिए, जो आपको इधर है
उसे इधर ही लिखे रहने दे, और इधर का जो इधर ले जाए, जो माइनस का है वो प्लस का हो जाएगा, प्लस का है जो माइनस का हो जाएगा, वो इजिकल टू 0 हो जाएगा, क्योंकि इधर संपूर्ण संख्या ले जाएंगे तो इधर में 0 ही बचेगा। तो यहाँ पर एक्स क्यूब है, एक्स क्यूब है और माइनस का 2x क्यूब है, तो माइनस के 2x क्यूब में से एक एक्स क्यूब जाएगा तो माइनस का 2x क्यूब बचेगा। और यहाँ पर 6x स्क्वायर है, और यहाँ पर 6x स्क्वायर एक ही बार है, प्लस का 6 स्क्वायर लिखा जाएगा। फिर प्लस 12x है, प्लस 12x, और इधर है प्लस 2x, तो 12x और 2x मिलकर आपका 14x हो जाएगा। यहाँ पर 8 है तो 8 का 8 ही रहा, क्योंकि कोई भी अचरपन नहीं दिया गया है, तो 8 का 8 ही लिख लेना है। कुछ इस प्रकार समीकरण प्राप्त होगी। यहाँ पर माइनस क्यूब, माइनस का अंदर गुना कर दीजिए, इस समीकरण जो प्राप्त हुई है इसमें माइनस का अंदर गुना कर दीजिए, तो एक्स क्यूब माइनस का गुना करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एक्स क्यूब यहाँ पर प्लस माइनस हो जाएगा, 6x स्क्वायर 14x तथा 8 आपको प्राप्त हो जाएगा, वो इक्वल टू 0। तो क्या आपका यह जो समीकरण प्राप्त हुआ है यह एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का अनुसरण करता है? तो आप देखेंगे कि यह एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी का अनुसरण नहीं करता है, इसलिए यह एक द्विघात समीकरण नहीं होगा। चलिए 8वां प्रश्न देख लेते हैं। 8वां प्रश्न कुछ इस प्रकार दिया गया है, देखिए, निम्नलिखित स्थिति में गणितीय रूप व्यक्त करना है। रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि उसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा होती तो वह दूरी तय करने में 3 घंटा अधिक लेती है। हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी, अर्थात आपको दिया गया है कि एक रेलगाड़ी है जो अगर समान चाल से चलती है तो 480 किलोमीटर की दूरी तय कर लेती है, समान चाल से 480 किलोमीटर की दूरी तय कर लेती है। अगर वह उसकी चाल बढ़ा दी जाए, यदि उसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दी जाए, कम करना है 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम करना है, तो उसकी दूरी तय करने में 3 घंटा कमी होगी। अगर 8 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड घटाएंगे तो 3 घंटा घट जाएगा, आपको यह दिया गया है। तो इस प्रकार आपको हल करना है, जो दिया गया है उसे से ही आपको एक द्विघात समीकरण प्राप्त करना है। तो रेलगाड़ी की चाल आप 1 किलोमीटर प्रति घंटा, सामान्य चाल, जो सामान्य चाल से रेलगाड़ी चलती है वह 1 किलोमीटर प्रति घंटा मान लेना है। कुल दूरी कितनी है? 480 किलोमीटर। तो आपका एक सूत्र होता है समय इजिकल टू चाल बटा दूरी बटा चाल, दूरी बटा चाल सूत्र होता है समय इजिकल टू दूरी बटा चाल, समय इजिकल टू दूरी बटा चाल आपका एक सूत्र होता है। समय का मात्रक क्या होता है? घंटा, तो आपको घंटे मात्रक लिख देना है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती है, जो यह आपको क्या है? सामान्य समय इतना समय लेती है 480 किलोमीटर दूरी तय करने पर, सामान्य चाल से चलती है तो रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी इतने समय में तय कर लेती है। अगर अब हम तब लिया गया समय 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर देंगे, चाल कम कर देंगे, इसकी क्या चाल कम कर देंगे, तो 1 से -8 कर देंगे, 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दिया हमने, और 480 दूरी थी, आपको यहाँ पर चाल कम कर दी गई है, -8 कर देंगे, क्योंकि 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दी गई है, तो समय क्या प्राप्त होगा? 480 अपॉन 1 से -8 प्राप्त हो जाएगा। तो प्रश्न अनुसार जाइए। अब प्रश्न अनुसार क्या है? हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है, रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। समय आपको 2 समय प्राप्त हो गए। क्या समय प्राप्त हुआ आपको? 480 अपॉन 1 से -8, और एक आपको प्राप्त हुआ है 480 अपॉन 1 बराबर 3। अगर 3 घंटे कम लेगी, अगर रेलगाड़ी की चाल आप 8 किलोमीटर प्रति घंटे बढ़ा देंगे तो वह 3 घंटे कम लेगी, अधिक लेगी, 3 घंटे अधिक। पढ़िए क्वेश्चन को, 8 किलोमीटर प्रति घंटे कम हो तो वह दूरी तय करने में 3 घंटे अधिक लेगी, 3 घंटे अधिक लेगी। तो इस जो सामान्य समय है, उस जो ज़्यादा समय है उसमें से कम समय को घटा दीजिए, जो सामान्य समय है, जो अधिक समय है, अधिक समय में से सामान्य समय को घटा दीजिए, तो आपको 3 घंटा अधिक लेगी, रेलगाड़ी चलने में 3 घंटा आपका अधिक लेगी, तो आपको यह जमा लेना है। अधिक समय में से आप जो सामान्य समय घटाएंगे तो वह 3 घंटा अधिक ले रही है, तो बराबर में 3 घंटा लिख लेना है। फिर आपका इसका 3 गुना कर देना है। एक्स का गुना आप रुकिए, एक्स का गुना आप 480 में कर दीजिए, तथा इसका गुना इसमें कर दीजिए, इसका गुना इसमें कर दीजिए, और अपॉन में आप इसका लासा ले लीजिए, लासा ले लिया। इजिकल टू आपको 3 दिया गया था, 3 का 3 रहने दीजिए। आप इसको हल कर लीजिए। 480 एक्स आपको दिया गया था, एक्स का गुना -480 में करेंगे तो आपको -480 एक से प्राप्त हो जाएगा, और 8 का गुना 480 में करेंगे 3640 प्राप्त हो जाएगा। इजिकल टू आपको नीचे का गुना इधर कर देना है, 3 × x -8 × x हो जाएगा, और यहाँ पर
480 एक्स से 480 एक्स कट जाएगा और आपका 3640 प्राप्त हो जाएगा। और एक्स का गुना आप पहले 3 में कीजिए फिर एक्स में कीजिए तो क्या आप 3x² प्राप्त होगा। फिर यहाँ पर देखिए 3 का गुना 8 में कीजिए फिर एक्स में कीजिए तो क्या होगा, 3 का गुना 8 में करेंगे 24 प्राप्त होगा और 24 का गुना एक्स में करेंगे 24x माइनस का प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर माइनस का था। तो इधर पक्षांतर कर लीजिए इसका, किसका पक्षांतर करेंगे, इसका पक्षांतर कर लीजिए, 3640 का पक्षांतर कर लीजिए तो 3x² इधर ही था और माइनस का 24x था और 3640 आप इधर लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा इक्वल टू 0 और जो आपका द्विघात समीकरण हो जाएगा। इस प्रकार आपने एक द्विघात समीकरण ज्ञात कर लिया है। यह प्रश्न आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अपनी कॉपी में नोट करते चलिए। और आपको मैं ये सभी प्रश्नों को बताऊंगा कि आपको किस प्रकार से हल करना है। चलिए 9वें प्रश्न को देख लीजिए। निम्नलिखित रूप को गणितीय रूप से व्यक्त कीजिए। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 360 है, नहीं 306। यहाँ पर कट गया है, 306 गुणनफल कितना है, 306 है। हमें पूर्णांक ज्ञात करना है। तो पहले पूर्णांक को आप क्या मानेंगे, पहला पूर्णांक x, तो दूसरा पूर्णांक क्या होगा x + 1, क्योंकि 1 के बाद क्या आता है 2, तो 1 में क्या जोड़ेंगे कि 2 प्राप्त हो 1 जोड़ेंगे, 3 में क्या जोड़ेंगे कि 4 प्राप्त हो 1 जोड़ेंगे। तो पहला पूर्णांक अपन ने x मान लिया, तो दूसरा पूर्णांक क्रमागत है, तो वह क्रमागत पूर्णांक अपन उसमें पहले पूर्णांक में 1 जोड़ देंगे तो वह दूसरा पूर्णांक क्रमागत पूर्णांक प्राप्त हो जाएगा। तो दूसरा पूर्णांक क्या होगा x + 1। इस प्रकार गुणनफल, तो x का गुना आप दूसरे क्रमागत पूर्णांक में कर देंगे, तो x का गुना x + 1 में कर दीजिए और इक्वल टू x का गुना करने पर आपको क्या दिया गया था 306। अगर दोनों क्रमागत पूर्णांकों को आप गुना करते हैं तो आपको 306 प्राप्त होगा, यह आपको दिया गया था प्रश्न में, तो उसी प्रश्न अनुसार अपन ने यह लिख लिया है। तो x का गुना x में करेंगे x² प्राप्त हो जाएगा। फिर x का गुना 1 में करेंगे तो x प्राप्त होगा, x का गुना 1 में x प्राप्त हो जाएगा और बराबर में 306 आपको दिया गया था। x² + x माइनस 306 इक्वल टू 0 धनात्मक पूर्णांक द्विघात समीकरण को संतुष्ट करता है। इस प्रकार हमें जो दिया गया था उससे हमने यह समीकरण प्राप्त कर ली है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या अपनी कॉपी में नोट करते चलिए। चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया गया है, अगला प्रश्न आपको कुछ इस प्रकार दिया गया है, चलिए देख लेते हैं। द्विघात समीकरण 2x² + kx + 3 इक्वल टू 0 में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए जिससे समीकरण के दो बराबर मूल हो। हल करना है, आपको समीकरण दिया गया है। समीकरण को लिख लीजिए आप पहले की तुलना आप x² + bx + c इक्वल टू 0 से करने पर, तो आपको a बराबर क्या प्राप्त होगा, a बराबर आपको 2 दिया गया है, b बराबर आपको k दिया गया है और c बराबर आपको 3 दिया गया है। तो आपने मानक रूप से तुलना करने पर आपको a + b + a b और c प्राप्त हो गए हैं। तो यहाँ पर देखिए वियुक्तकर का सूत्र होता है b² - 4ac, b² - 4ac आपका वियुक्तकर का सूत्र होता है। तो यहाँ पर b बराबर क्या प्राप्त हुआ k और 4 बराबर क्या प्राप्त हुआ, 4 बराबर आपको 4 बराबर 4 ही रहेगा और a बराबर आपको क्या प्राप्त हुआ, a बराबर आपको प्राप्त हुआ 2, तो a के स्थान पर 2 रख दीजिए। c बराबर आपको 3 प्राप्त हुआ, c के स्थान पर 3 रख दीजिए और यहाँ पर k, तो क्या करेंगे k² का k² रहेगा, -4 × 2 × 3 आपका 24 हो जाएगा। तो k² - 24 आपको प्राप्त होगा। समीकरण के दोनों मूल बराबर हैं तो k² - 24 x बराबर 0, तो k² बराबर क्या होगा 24 और k बराबर क्या प्राप्त होगा √+- 24 और इस +-24 को अगर आप फैक्टर करेंगे तो आपको k इक्वल टू +-2/6 प्राप्त हो जाएगा, 2√6 प्राप्त हो जाएगा। तो आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। आगे के प्रश्नों को हम अगले वीडियो में देखेंगे, क्योंकि यह वीडियो आपका काफ़ी लंबा हो चुका है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में इसी टॉपिक पर। प्रश्न क्रमांक 11वें से आपको अगले वीडियो में दिखाया जाएगा।